पहले तो जनता सबका मालिक बना रहता है, ठीक है। अब जैसे वोट डालता है ना, महाभिखारी बन जाता है। युवाओं के ऊपर फोकस करते हुए हमें एम्प्लॉयमेंट की बहुत सख्त जरूरत है। जो मिडिल स्तर पर जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए झारखंड पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, होमगार्ड हो गया, ये सब का जो है वैकेंसी नहीं आया। 5 साल हो गया इसका सरकार में। तो गवर्नमेंट जिनका भी बने बेरोजगारी पेट भरने का काम करे। पहले तो भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए। हर विभाग में भ्रष्टाचार है, जहाँ भी देखिए तो कालाबाजारी है। बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है कि हम लोग को सोचना पड़ता है कि अगर हम लोग कहीं पे आज जॉब कर रहे हैं 10-15 हजार का, हम लोग उससे आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला जाता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी पार्टियां रणभूमि में कूदने को तैयार है और आज से प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हम बात करेंगे हमारे खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है कि एक रिपोर्ट के साथ। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो इस बार बताएंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार हो, कौन हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे और किसे ये पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ आपसे बात करते हैं, चूंकि महिला है, महिला प्रधान देश है। ये बताइए, लोकसभा चुनाव है, प्रत्याशी अपने अपने नामांकन भी कर रहे हैं, इस बार कैसी सरकार चाहिए आपको? हम लोग को ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे जो भी है घर का अपना हम लोग सब कुछ करे, बिजली पानी और महिलाओं का भी जो भी है काम उसे पूरा करे, वैसी सरकार चाहिए। अच्छा, केंद्र की मोदी सरकार कह रही है 400 पार, कांग्रेस कह रही है युवाओं को रोजगार। क्या आपके घर में कोई बेरोजगार है? जी हाँ है, बेरोजगार है। यानी अभी भी बेरोजगारी है? जी है, हाँ अभी भी है और हम चाहेंगे कि हम लोगों पे ध्यान दे मोदी सरकार, चाहे जो भी सरकार हो हमारे बीच में, हम उन्हीं को करेंगे, वोट देंगे। युवा भी हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। क्या चाहते हैं, कैसी सरकार हो इस बार हमारे? जी, हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जो सबसे पहले आज की, जैसा मोदी जी बोलते हैं कि हम युवा ही उनके देश के भविष्य है, तो युवाओं के ऊपर फोकस करते हुए हमें एम्प्लॉयमेंट की बहुत सख्त जरूरत है। जैसे कि आप देख रहे हो कि डिग्रियां सबके पास हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, MBA हो, MBBS हो, सबके पास डिग्री, लेकिन नौकरी नहीं है किसी के पास। महंगाई बहुत आसमान छू रहा है, उस हिसाब से हमारे पास नौकरियां नहीं है। तो सबसे पहले मैं जो भी सरकार बने वो नौकरी के ऊपर फोकस करे। उसके बाद फिर एजुकेशन तो बढ़ ही रहा है और भी शिक्षित करना होगा जो भी रूरल एरिया है, जैसा मोदी जी का है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये उसके ऊपर फोकस करें। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज है जो उनको फोकस करना पड़ेगा आने वाले। सरकार का तो कहना है कि हम नौकरियों की बौछार कर रहे हैं, बावजूद अगर युवा इस तरह से सोचता रहे। कमिटमेंट तो हर बार सरकार करती है कि नौकरी आएगी, लेकिन जिस स्तर पे उनको काम करना चाहिए, जिस स्तर पे हमारे देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उस हिसाब से नौकरी नहीं। आज देखो कि कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, फार्मर्स हमारे सुसाइड कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से नौकरियां का बहुत कमी है। मतलब मोदी जी ने काम किया है, जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन देश तभी बढ़ेगा जब हमारे देश के युवा शिक्षित होंगे और नौकरियां अच्छी पाएंगे, तभी हम विकसित हो पाएंगे। हमें जहाँ तक लगता है सेंट्रल तो अपने जगह पे ठीक है, वो काम कर रही है, बट हमारा जो राज्य सरकार है वो सही से काम नहीं कर रही है। उनका 2019 से लेकर 2024 तक सरकार रहा, एक भी झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, दरोगा, कोई भी झारखंड का वैकेंसी नहीं आया। 5 साल के दरमियान में कितना बेरोजगार लोग जूझ रहे हैं ये तो आप जान ही सकते हैं। 5 साल के दरमियान में वो एक भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं दिए हैं युवा को, जिसके कारण अभी बहुत सारे बेरोजगार। झारखंड सरकार भी तो बार बार नियुक्ति पत्र भी बांट रही है, प्रशस्ति पत्र बांट रही है। नियुक्तियां तो अभी मोराबादी में भी काफी देखने को मिली। वो तो हो रही है, वो तो बड़े स्तर पर हो रही है, वो तो हम जान रहे हैं, सचिवालय ये सब में हो रही है। वो भी बहुत बार रद्द हुआ है, बहुत बार एग्जाम पेपर वायरल हो गया, बहुत बार ये वो बहुत बार रद्द हुआ। लेकिन जो मिडिल स्तर पर जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए झारखंड पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, होमगार्ड हो गया, ये सब का जो है वैकेंसी नहीं आया। 5 साल हो गया इसका सरकार में। 3 बार आया उत्पाद सिपाही का फॉर्म भराया, पर एक भी बार रनिंग नहीं लिया गया, एग्जाम नहीं लिया गया, कुछ नहीं लिया गया। बस वो दिखावा कर रही है कि हाँ हम रोजगार दे रहे हैं, बेरोजगारों को नौकरी दे रहे हैं, बस फॉर्म भरा रहे हैं। अब ऐसे में फिर से लोकसभा चुनाव है, क्या होगा, कैसे सरकार का चयन करेंगे? इस बार तो हमें जहाँ तक लगता है जयराम महतो ही, उनका ही सरकार होना चाहिए। जयराम तो तीसरे विकल्प में देखे जा रहे हैं। नहीं, वो तो युवा के लिए हर जगह पे फाइट किए हैं, हर जगह लाठी खाए, लेकिन फिर भी युवा के लिए वो आगे आके खड़ा रहते हैं।
तो सुना आपने यहाँ पर एक्चुअली सेंट्रल का और राज्य का दोनों का एक जो पैमाना है वो दोनों का अलग अलग पैमाना है। अपने जो झारखंड परिवेश की बात करें, एक्चुअली एक यदि सेंट्रल कुछ सोच रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट उसके साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन बन करके या बना करके कोई काम नहीं हो पा रहा है। इससे जो यहाँ के जो जो यूथ है, जो स्टूडेंट है, वो अपने आप को ठगे महसूस प्रतीत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से चाहे सरकार किन्हीं का भी हो, आज जो भी नेता हो, आज या तो 543 एमपीज की बात हो या झारखंड में 81 विधायकों की बात हो, वो हम लोगों को जो यहाँ के जो यूथ हैं उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। और ये बेरोजगारी इस चरम पे पहुंचा हुआ है कि आज आप यहाँ पर देखें जितने लोग, आज जो भीड़ जो लगी हुई है, आप एक एक के चेहरे पे एक झूठ मूठ का मुस्कुराहट देखिएगा। लोगों का जो खुशी, जो अंतरात्मा, जो इंटरनल जो है, जो खुशी होना चाहिए वो अपने यूथ में नहीं है। तो गवर्नमेंट जिनका भी बने बेरोजगारी पेट भरने का काम करे। मैं दोनों सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मैं लोगों से विनती करूंगा कि यूथ को ठगने का काम नहीं करें। यहाँ जो सबसे पहला पेट जब भरेगा तो सब तरह का भजन होगा और सब तरह का जो है चहल पहल रहेगा। अच्छा, रांची की बात करेंगे तो रांची से भाजपा के प्रत्याशी संजय सेठ ने नामांकन दाखिल किया है। ऐसी में कांग्रेस से अगर बात करेंगे तो सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्वी सहाय इस बार चुनावी मैदान में है। कौन प्रत्याशी बेहतर कर सकती है, रांची के लिए कर सकते हैं, क्या लगता है? एक्चुअली देखिए, ये जो पॉलिटिक्स है, निश्चित रूप से सुबोधकांत सहाय बहुत पहले, अभी नहीं, 89 में जब बीपी सिंह साहब की सरकार में ही ये जो है सो राज्य मंत्री हुआ करते थे, गृह राज्य मंत्री का पद को संभाल चुके हुए हैं। आज ऐसा नहीं है, आज 30 साल 35 साल पूर्व में वो मंत्री रह चुके हुए हैं और वो रहने के बाद अभी तक जो है, जो झारखंड की जो स्थिति जो बनी हुई है और जो बची हुई है, यदि ये लोग यदि चाहता तो 30 साल 35 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है, बहुत कुछ किया जा सकता था। रही बात 14 से पूर्व का एक भारत को देखा जा रहा है, 14 के बाद का एक भारत को देखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से युवाओं जो यहाँ का जो यूथ है, यहाँ दो प्रकार का चीज देख करके लोग चल रहा है। और निश्चित रूप से मोदी जी को यदि एक विकास पुरुष के रूप में यदि देख रहा है तो विकास पुरुष निश्चित रूप से हैं, जो हम लोगों को इंटरनेशनल पैमाना पे अपने भारत को बनाए हुए हैं। लेकिन मैं उनसे ये झारखंड, रांची के जितने भी यूथ हैं उनके साइड से मैं निवेदन करूंगा कि यदि गवर्नमेंट यदि बने, या तो भाजपा का बने चाहे इंडिया अलायंस का बने, किसी का भी बने, जो यहाँ का जो यूथ है उन पे फोकस किया जाए। बिल्कुल, तो इनका कहना है कि मोदी जी के शासनकाल में देश विकास तो कर रहा है, लेकिन अब भी युवाओं के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान जरूर देखने को मिल रही है। हमारा खास पेशकश है, पब्लिक है, सब जानती है और पब्लिक सही मायने में सब कुछ जानती है। आगे भी बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे। दादा, इस बार किसकी सरकार, क्या लगता है लोकसभा चुनाव? हमको सरकार से तो कोई मतलब नहीं है। ईच व्यक्ति पहले तो जनता सबका मालिक बना रहता है, ठीक है। अब जैसे वोट डालता है ना तो महा भिखारी बन जाता है और उसके पास कटोरा लेके पूछिए, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, वो गड्ढा। और जिंदगी भर मेरा बाप भी वोट दिया, आज भी सड़क बन रहा है और हम भी देंगे वोट। सड़क बैंक बन के रह जाता है। बस एक समय जनता मालिक है, देने के बाद वो घर का सबसे बेरोजगार इंसान है। अच्छा, झारखंड राज्य के 23 वर्ष हो गए, अभी विकास की दर पर झारखंड को किस पायदान पर युवा देखती है, आप क्या मानते हैं? जिस तरह से विधानसभा में सभी को मालूम है कितना वोटर है, तो कितना वोटर को कितना खाने को मिल रहा है, कितना कमा रहा है, उन लोगों को मालूम होना चाहिए। न जन्म मालूम है, न मरण मालूम है, बस नोट बटोर लेना है। हमको चुनाव से मतलब नहीं। जो विकास का नैया लेके निकला ना राजनेता लोग, विकास रह गया घर में। सब राजनेता लोग का अपना विकास हुआ है, पब्लिक का 1 करोड़ वाला डिसमिल में आ गया और डिसमिल वाला रोड में आ गया। पानी, बिजली, सड़क और बुनियादी सुविधाओं को लेकर क्या कहें? चोरी कर लिया सब कोई। जो रहने के लिए एक आदमी का कमरा होता है 200 स्क्वायर फीट और एक राज्यपाल का आवास होता है 200 एकड़ में, पानी कहाँ गया और बिजली कहाँ गया?
सुविधा देने आपको निकले थे और सुविधा ले लिए सब हमें। तब फिर कैसे नेतृत्वकर्ता को आप चुनेंगे? संविधान के आधार पर सब कुछ गुड़ गोबर है, सब इसका एक यूज कर रहा है। हमको यूज करना होगा तो हम उसे यूज करेंगे। ये दर्द किसके लिए? ये दर्द हम लोग सब बेवकूफ इंसान के लिए लग रहा है कि हम लोग बहुत समझदार हैं, उनको ठग लिए 500 रुपये, हम बहुत बड़ा आदमी हो गए, मगर मूर्ख हैं। रोड टैक्स दे रहे हैं, गाड़ी परचेज कर रहे हैं, उसी गड्ढा में बढ़ना है। लोग अब भी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो समस्या है वो बदस्तूर जारी है। हमारा खास पेशकश है पब्लिक है सब जानती है और पब्लिक सब जानती है, इसीलिए लोगों का दर्द सीधे तौर पर छलकता हुआ सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब तक सिर्फ हमें छलने का काम किया गया है और हमें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया है। किसे प्रत्याशी के तौर पर देखना चाहेंगे? देखिए, कोई भी सरकार आए, देश के भलाई होना चाहिए, जनता का भलाई होना चाहिए। हमारे भारत देश में भ्रष्टाचार है, पहले तो भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए। हर विभाग में भ्रष्टाचार है, जहाँ भी देखिए तो कालाबाजारी है। और एक चीज और बोल रहे हैं, हुकूमत जो है, जो भी शासन करता है, तो ब्राउन शुगर क्यों नहीं रोकता है? ये नौजवानों का ये हालत खराब कर दिया है। इस्लाम नगर जाइए, कचरा पड़ा जाइए, कुछ ये जितने भी बुराई है, क्या ये पुलिस प्रशासन को मालूम नहीं? हम बताएंगे, आप बताइएगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। इसको देख, जितना भी विभाग है सबको काम दिया गया है। शिक्षा का काम है, पुलिस का काम है, हर एजुकेशन का अलग काम है, पुलिस का अलग काम है, बोर्ड ऑफिस का अलग काम है, सबका अलग एक विभाग है ना, सिस्टम है, सब पैसा मिल रहा है सबको देश के। तो सबका अपना ईमानदारी से अगर काम करेगा तो भारत देश फिर स्वर्ग बन जाएगा। भारत देश में अब ईमानदार लोग नहीं रहेगा, यही मानना है? ये नहीं है, तभी तो टिका हुआ है, सभी थोड़ी है। अगर सब रहेगा तो फिर तो खत्म ही हो जाता। जो है इसको खत्म करना चाहिए। देखिए, हमारा भारत देश प्राचीन काल से शांति भाईचारे का पूरे विश्व में पैगाम देते आया है। और ये तो देश ऐसा है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि प्रधान देश है, फिर भी यहाँ फिर महंगाई इतना, खाना पीना, कितने लोग भूख से मर रहे हैं, आप घूमिए ना। लगता है कि महिला सुरक्षा को लेकर के सरकार जो बात कर रही है, महिलाओं को कितनी सुरक्षा मिली है? महिलाओं को अभी और सुरक्षा की जरूरत है। अभी बहुत कुछ और हम लोग को करना है। मोदी जी को, चाहे जो भी सरकार है, महिला का सुरक्षा और हम लोग को बढ़ाना चाहिए और महंगाई कम करना चाहिए। अच्छा, आर्टिकल 370 पर सरकार बात कर रही है कि आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, महिलाओं को सुरक्षित रखा गया है। 3 तलाक जैसे मामले पर मोदी सरकार ने काम की है। कांग्रेस भी अपनी ओर से कई तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रही है। किसे आप बेहतर समझते हैं कि किसके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ? जी, मोदी जी के सरकार में बेहतर काम हुआ है। ऐसा क्यों मानना है आपका? जी है, पहले के अपेक्षा भी बहुत अच्छा मोदी जी कर रहे हैं और महिला का भी कुछ है, लेकिन और कुछ बढ़ना चाहिए है उनके। पहले जितना हम लोग सुरक्षित नहीं महसूस करते थे, अभी महसूस करते हैं। बेटी को भी पढ़ान, मैंने बेटी बचाओ पढ़ाओ कुछ चल रहा है, लेकिन और करना है उनको काम आगे। बेटियों की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, तो आज आपके किचन में जो राशन पानी आता था, जो महंगाई दर था, वो बढ़ा है कि घटा है? अभी घटा है, महंगाई के चलते घटा है। महंगाई कम हो गया है? कम। महंगाई कम हो गया है? महंगाई बढ़ गया ना। बढ़ गया जी। तो फिर आपके किचन में तो बोझ पड़ गया, आपके पति देव हैं, उनके पॉकेट में तो जे कैची चल रहा है। महंगाई, हर चीज महंगाई है, सब कुछ महंगाई। ऐसे में सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि महंगाई कम हो? हाँ, कम हो महंगाई, यही कहेंगे कि अभी सरकार जो आएंगे तो महंगाई कम करे, यही बोलेंगे। जो भी सरकार हमारे आए, ऐसे मोदी जी ठीक कर रहे हैं। तो हमारा खास पेशकश पब्लिक है सब जानती है। लोकसभा चुनाव का, लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है लोकसभा चुनाव, और ऐसे में तमाम सियासी दल जो है वो चुनाव की रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है, नामांकन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कहीं न कहीं झारखंड में इस लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने जो दावे किए हैं उस पर वो कितने खरा उतरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब भी लोगों के भीतर ये चिंता और ये दुख जरूर है कि जो विकास की गाथा झारखंड गाता रहा है, उस पायदान पर अब भी हम काफी निचले स्तर पर हैं और इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। महिलाओं से हमने बात की, बुजुर्गों से हमने बात की, युवाओं से हमने बात की। फिर एक बार हमारे साथ युवा पीढ़ी है और कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी भी हैं, खेल के माध्यम से भी अपनी प्रतिभा दिखाते रहते हैं। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में युवाओं से भी हम जुड़ेंगे, इनसे भी जानेंगे कि आखिर कैसा प्रत्याशी हो, कैसा नेता हो, कैसा हमारा मंत्री हो, कैसा हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला नेता हो। इन लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, लोकसभा चुनाव आ रहा है, फिर से नेता लोग बड़े बड़े बात करेंगे, आप युवाओं को क्या चाहिए?
बस युवाओं को ये चाहिए कि अच्छा से सब व्यवस्था रहे, व्यवस्थित रहे। सबसे बड़ी चीज है कि बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है कि हम लोग को सोचना पड़ता है कि अगर हम लोग कहीं पे आज जॉब कर रहे हैं 10-15 हजार का, हम लोग उससे आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला जाता है। सबसे मेन पॉइंट यही है, तो हम लोग उससे आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा तब ना। सब सरकार तो रोजगार बांट रही है, सबको नियुक्ति दे रही है। केवल दिखावा है, कुछ नहीं है, केवल दिखावा है और कुछ नहीं। केवल बड़ा बड़ा निकाल देता है। अब 1 लाख को वैकेंसी निकालेगा, 1 लाख वैकेंसी निकाल करके 10 आदमी को छाड़ देगा। 1 लाख में 10 आदमी निकल रहा है तो कितना आदमी मिलेगा, कितना आदमी नौकरी कर पाएगा, ये बताइए। शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा का स्तर कैसा मानते हैं युवा इस बार? मतलब इस बार हम लोग क्वेश्चन सब तो लीक हो ही गया था। 12 का एग्जाम दिए थे हम लोग, जैसे एग्जाम देने ही जा रहे थे उससे पहले ही पता चलता है कि क्वेश्चन लीक हो गया है। अब स्टूडेंट उसमें पढ़ाई करेगा कि क्वेश्चन। स्टूडेंट उसका तो कहाँ से हैं आप? यही महावीर चौक पर भेजा। पानी की स्थिति क्या है आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ तो नल 3 दिन से वो लड़का लोग नहीं नहाया, नल खराब है अभी। नल खराब है, मतलब पानी, गर्मी भी स्टार्ट हो गया है, पानी हाँ। कैसा आ रहा है? घर का जो नल है वो आता है, लेकिन जो मोहल्ले में नल सब लगा हुआ है ना, उसका मोटर खराब है। हम लोग वहाँ बात किए, लेकिन बोलता है कि सब कोई साथ रहेगा तभी कुछ होगा। रांची में बिजली की स्थिति कैसा मानते हैं? बिजली की स्थिति तो अभी थोड़ा ठीक है, बट गर्मी के टाइम पे समय समय पे रात पे लाइट कट ही जाती है। बिजली में थोड़ा सुधार का जरूरत है और सबसे जरूरी है खेलकूद। झारखंड हमारा खेलकूद के लिए जाना जाता है और खेलकूद में इतना हमारा वैकेंसीज और सप्लीमेंट्स नहीं है, तो खेलकूद को थोड़ा बढ़ोतरी दिया जाए और खेलकूद पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ये ज्यादा जरूरी है। बहरहाल तो झारखंड राज्य ही ऐसा राज्य है जहां से बड़े बड़े खिलाड़ियों ने विश्व के पटल पर राज्य का लोहा मनवाने का काम किया है। और आज खिलाड़ियों की तरह ये भी युवा बोल रहे हैं कि खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए सोचने की जरूरत है। आगे भी बात करेंगे। इस बार फिर से लोकसभा चुनाव है, प्रत्याशियों के नामांकन हो रहे हैं। इस बार कैसा प्रत्याशी, कैसा नेता आप लोग चाहते हैं? नेता तो चाहते ही नहीं। युवाओं को इस बार लोकसभा चुनाव के बाद क्या कुछ बुनियादी सुविधाएं चाहिए? युवाओं को क्या बोले, कैमरा पे आने के बाद दिमागी काम करना बंद कर देता है। ठीक है, बता रहे हैं क्या। वोट तो देते होंगे ना आप लोग? हाँ, वोट तो देते हैं। वोट देते हैं तो कुछ तो उम्मीद होगा कि सरकार से कि हमारे लिए भी सोचा जाए। सरकार से देखिए, सबसे बड़ा यहाँ दिक्कत है पानी का। जब मेरे दोस्त जो दिन भर देखते हैं बाल्टी में पानी ढोते रहता है, ये सब बुरा लगता है देख के। अब वो सब थोड़ा पानी को ज्यादातर यहाँ पर देख रेख करना चाहिए, समझे। पेड़ कट रहा है अनगिनत, जहाँ तहाँ पेड़ कट रहा है, पेड़ को बचाना चाहिए। और क्या बोले, अब सरकार तो कोई काम ही का नहीं है यहाँ का। अब अच्छे सरकार आने का रिक्वेस्ट है, बीजेपी का सरकार बनेगा ज्यादा अच्छा रहेगा इस बार। कांग्रेस का सरकार अच्छा नहीं रहेगा? नहीं, बीजेपी का सरकार है, बीजेपी सबसे अच्छा। राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा है कि हम 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आप लोगों को रोजगार मिल रहा है अभी? रोजगार देखिए, अब सभी का अलग अलग फील्ड है, उस फील्ड में रोजगार है नहीं है वो तो मुझे नहीं पता। तो रोजगार का बात मत कीजिए यहाँ। अब सबका अलग अलग फील्ड है, उसको किसी को किस में मिल रहा है, किसी को किस में नहीं मिल रहा। हाँ, मगर पढ़ाई लिखाई के अंतर्गत में जो आ रहा है वो उसमें थोड़ा सा डाउन है यहाँ, बस यही बोलना चाहिए। बहरहाल तो फिलहाल लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार लोकसभा चुनाव जो कि अब सामने है और चुनावी रणभूमि में तमाम सियासी दल कूदने को तैयार है। अब देखना होगा जीत किसे मिलती है, हार किसे नसीब होता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल युवाओं के चेहरों में ये जरूर इस बात का दुख है कि हमारे लिए जो सोचना चाहिए सरकार को वो अब तक नहीं हो सका। हमारा खास पेशकश पब्लिक है, सब जानती है। मैं आपको तमाम चीजों से हमने रूबरू कराया। युवाओं ने भी कहा, बुजुर्गों ने भी कहा, महिलाओं ने भी कहा कि जो विकास झारखंड राज्य का होना चाहिए था वो नहीं हो सका है। ऐसे में अब 23 वर्ष बीत जाने के बाद अब झारखंड राज्य किस विकास की पथ पर आगे बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारा जो खास पेशकश जनता है, सब जानती है। ऐसे ही खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हमारे सहयोगी अरविंद के साथ। मोइजुद्दीन टीवी। पहले तो जनता सबका मालिक बना रहता है, ठीक है। अब जैसे वोट डालता है ना, महाभिखारी बन जाता है। युवाओं के ऊपर फोकस करते हुए हमें एम्प्लॉयमेंट की बहुत सख्त जरूरत है। जो मिडिल स्तर पर जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए झारखंड पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, होमगार्ड हो गया, ये सब का जो है वैकेंसी नहीं आया। 5 साल हो गया इसका सरकार में। तो गवर्नमेंट जिनका भी बने बेरोजगारी पेट भरने का काम करे। पहले तो भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए। हर विभाग में भ्रष्टाचार है, जहाँ भी देखिए तो कालाबाजारी है। बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है कि हम लोग को सोचना पड़ता है
कि अगर हम लोग कहीं पे आज जॉब कर रहे हैं 10-15 हज़ार का, हम लोग उससे आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला जाता है।